अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं गौहर इशरात। और मैं हूं साजिद हसन। सबसे पहले आपको बताएं, कराची के हल्का NA 249 के ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग का इस वक्त पलड़ा भारी है। अब तक के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल सबसे आगे हैं। दूसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंदोखेल हैं। मुस्लिम लीग नून के कैंप में जश्न का समा है। इस वक्त तफसीलात मजीद जानते हैं मोहसिन मेहंदी से। जी मोहसिन, अपडेट कीजिएगा, कैसी सूरत हाल देख रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। इस वक्त हम बल्दिया में मौजूद हैं और मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून का सियासी दफ्तर यहाँ पर मौजूद है। सुबह से ही इस हलके में आज लोगों ने वोट डाले और अब उस वोटों की गिनती का अमल जारी है और जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हुए हैं 177 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन के हमें, तो उसमें यही देखा गया है कि मुफ्ता इस्माइल जो कि मुस्लिम लीग यहाँ से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे वो सबसे आगे इस वक्त जा रहे हैं। 7000 से ज़ायद उन्होंने वोट हासिल कर रखे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त दूसरे नंबर पर मौजूद है, 4000 से ज़ायद उनके वोट हैं। और पाक ज़मीन पार्टी जो के जो मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं उनका तीसरा नंबर यहाँ पर मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छठे नंबर पर इस हलके में मौजूद है। तो अभी हमने देखा कुछ देर कबल, क्योंकि यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले लाइट गई, लेकिन उससे पहले कारकुनान यहाँ पर नारे लगा रहे थे और बहुत ज़्यादा हमने देखा सियासी शख्सियात यहाँ पर आ रही थी। मुफ्ता इस्माइल साहब ने खुद गुफ्तगू की, रेहान हाशमी यहाँ पर मौजूद थे। साथ साथ अगर बात की जाए तो मोहम्मद ज़ुबैर जो कि साबिक गवर्नर सिंध हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे, वो भी आए, उन्होंने कारकुनान से खिताब किया। कारकुनान का जोश भी अगर मैं आपको बताऊँ तो काफ़ी दीदनी है, झंडे लहरा रहे हैं और मुख्तलिफ छोटी छोटी रैलियों की सूरत में नून लीग के कारकुनान पूरे इलाके में गश्त कर रहे हैं और अपने जो यहाँ पर उनके लीडर मुफ्ता इस्माइल साहब हैं उनकी खुशी में मिठाइयाँ भी तकसीम की जा रही हैं। अलबत्ता ये बात उनको याद रखनी चाहिए कि ये गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज अभी तक मौसूल हो रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया मोहसिन मेहदी, हमें अपडेट कर रहे थे। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज की आमद का सिलसिला जारी है। NA 249 के ज़िमनी इंतखाब में कोरोना SOPs की खुल्ला खिलाफ वर्जियां जारी हैं। मुस्लिम लीग नवाज ने जीत के ऐलान से कबल ही जश्न मनाना शुरू कर दिया है। मुस्लिम लीग नवाज के बल्दिया टाउन में मरकजी कैंप पर आवाम का हजूम है। जीत के जश्न में कोरोना SOPs की संगीन खिलाफ वर्जियां भी जारी हैं। समाजी फासलों का ख्याल नहीं रखा जा रहा, कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा दी गईं, कारकुन एक दूसरे को मुबारकबाद देते रहे, मिठाइयां खिलाने का सिलसिला भी जारी है। कराची के हल्का NA 249 में DR ऑफिस के बाहर मुस्लिम लीग नून और PTI के कारकुनान इस वक्त आमने सामने हैं। कारकुनान ने एक दूसरे पर नारेबाजी भी की है। कराची के अवाम ने इंसाफ कर दिया, हल्के में बरतरी हासिल है। NA 249 में लीगी उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि PTI दूसरे तो क्या तीसरे नंबर पे भी नहीं है। PSP और पीपल्स पार्टी वालों पर हंगामा आराई की कोशिश का इल्जाम भी लगा दिया। कराची के अवाम ने इंसाफ कर दिया। दूसरी चीज़ जो देखने की है वो ये कि PTI नंबर 2 नहीं आई, नंबर 3 नहीं आई और इस वक्त नंबर 4 पे है और शायद 5 आ जाए। TL नहीं 5 पे है। पार्टी दस्तो गिरवा काफ़ी दिनों से हो रहे थे, एक दूसरे के ऊपर फायरिंग वगैरह कर रहे थे। आज पीपल्स पार्टी के वर्कर्स ने सिद्दीकिया स्कूल के अंदर कोशिश करी है गेट तोड़ के अंदर जाने की। हमने भी रेंजर्स से रिक्वेस्ट करी, रेंजर्स ने अपनी भेजी, अमन रिस्टोर कर लिया। PSP के लोगों ने विजन स्कूल है यहाँ पे करीब में, उसके ऊपर कुछ हंगामा करने की कोशिश करी, लेकिन फॉर द मोस्ट पार्ट पीस भी रहा है अल्लाह की मेहरबानी से। मुस्लिम लीग नवाज को NA 249 के 117 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 मिल गए। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हल्के में कम टर्नआउट है, वोटों की गिनती में इतना वक्त नहीं होना चाहिए, चाहे सुबह हो जाए तमाम फॉर्म 45 लेकर घर जाएंगे।
झूठ झूठ और बस झूठ। साबिक डीजी FIA बशीर मेमन जो भी बात कर रहा है झूठ ही कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया। एंकर पर्सन्स और सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में कहा जहांगीर तरीन के मामले में इंसाफ होगा। शुगर स्कैंडल की तहकीकाती टीम में कोई रद्द तब्दीली नहीं की गई। खातून अव्वल की तस्वीर पर मरियम नवाज पर दहशतगर्दी का मुकदमा बनाने का भी कभी नहीं कहा। ज़ाहिर है चीफ एग्जीक्यूटिव वो उन्होंने मुझे कहा था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आपको ये कहा? ज़ाहिर है वही चीफ एग्जीक्यूटिव है ना पाकिस्तान के, ही इज इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। ये थे वो अल्फाज जो बशीर मेमन ने अदा किए, जिसके बाद मुआविन खुसूसी एहतिसाब शहजाद अकबर ने उन्हें नोटिस भिजवाया। उनके तमाम इल्ज़ामात को डिनाई भी कर दिया है। मेरे लॉयर्स ने आज इनको लीगल नोटिस भी इशू कर दिया है। और अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी बशीर मेमन के इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। साफ साफ कह दिया बशीर मेमन जो कह रहा है झूठ कह रहा है। इमरान खान का कहना था कि बशीर मेमन ने आसिफ जरदारी JIT केसेस पर एक बार अपडेट किया था, लेकिन मैंने कभी किसी के बारे में केसेस बनाने का नहीं कहा। इमरान खान बोले काबीना मीटिंग में जरूर कहा ख्वाजा आसिफ के खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर अपने इस अज़्म का इजहार किया कि जहांगीर तरीन के मामले में इंसाफ होगा और जरूर होगा। शुगर स्कैंडल की तहकीकात करने वाली टीम में तब्दीली नहीं की। डॉक्टर रिजवान को हटाया नहीं गया। अबू बकर खुदाबख्श भी उनके साथ ही होंगे। मामले में शहजाद अकबर को भी साइड लाइन नहीं किया गया। अली जफर ये देखेंगे कि कहीं कोई असर रसूख तो इस्तेमाल नहीं कर रहा। खातून अव्वल की तस्वीर के हवाले से इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया इस मामले पर मरियम नवाज पर दहशतगर्दी का मुकदमा बनाने का कभी नहीं कहा। साबिक डीजी FIA बशीर मेमन ने खुद को जुडिशल इंक्वायरी के लिए पेश कर दिया है। प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अगर कोई बात गलत कही है तो उसकी तहकीकात करा लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। शहजाद अकबर ने नोटिस भेजा, उनकी मेहरबानी, अदालत जाने के लिए तैयार हूँ। मैं जो बात की है अगर मैं झूठ कह रहा हूँ तो उसका एक ही तरीका है कि उसको आप जुडिशल फोरम पे ले जा करके आप उसको कर लेते, इंक्वायरी करवा लें। अगर मैं झूठ कह रहा हूँ बात खत्म हो गई, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो उन्होंने मुझे नोटिस दिया है, लीगल नोटिस जो दिया है शहजाद अकबर साहब ने, उनकी बड़ी मेहरबानी है। वो मतलब चूंकि हमने साथ काम किया उसकी मेहरबानी भी है मुझ पर। मैं इसीलिए कह रहा हूँ जुडिशल फोरम, इसलिए मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूँ कि मैंने बात कर दिया। अच्छा मैं नहीं बात करता, मैं कहता हूँ एक ही बात करता हूँ, वल्लाह उस समय। कांगड़ में साबिक डीजी FIA बशीर मेमन की घी फैक्ट्री पर पाकिस्तान क्वालिटी स्टैंडर्ड की इंतजामिया का छापा। जराये के मुताबिक शहदादपुर में वाक़े बशीर मेमन की घी फैक्ट्री पर छापे के दौरान टीम ने घी के सैंपल और जरूरी कागजात की छानबीन की, जिसके बाद टीम वापस रवाना हुई। अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज का इनखला शुरू हो चुका है। अमरीकी सदर जो बाइडन के हुक्म के बाद 100 फौजियों पर मुश्तमिल दस्ते ने अफगानिस्तान से अमरीका के लिए उड़ान भर ली है। अफगानिस्तान से निकलने वाले पहले अमरीकी फ़ौजी दस्ते में भारी मशीनरी और असलहा भी शामिल है। व्हाइट हाउस ने अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौजियों के इनखला की तस्दीक कर दी। अमरीकी फ़ौज 11 सितंबर तक अफगानिस्तान से निकल जाएगी। वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से मुतालिक इजलास हुआ। इजलास में मुख्तलिफ निजी कंपनियों की जानिब से मशीनों के मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का अमली मुजाहरा भी पेश किया गया। वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी सेनेटर शिबली फराज ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का कारकर्दगी का जायजा लिया। सेनेटर शिबली फराज का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की तैयारी का अमल भरपूर तरीके से जारी है। कॉमसेट, NIE और NRTC की जानिब से मुश्तरका तौर पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM के प्रोटोटाइप की तैयारी पर काम जारी है। और अब कुछ बात होगी कोरोना वायरस की। खबर है दिल्ली से, जहां मौत का रक्स जारी है। कोरोना के हाथों जो जवान, बूढ़े और बच्चे सभी हलाक हो रहे हैं। शमशान घाट में आरतियों को जलाने के लिए खानदान आपस में लड़ रहे हैं। BBC ने दिल्ली में कोरोना की खौफनाक सूरत हाल बयान कर दी। मैं देखता हूँ कि गरीब बच्चे रोते हैं, बच्चे मर रहे हैं 5 साल 10 साल 20 साल के, और बहुत जवान लड़कियाँ जिनकी शादी नहीं हुई है वो विधवा हो गई हैं। उससे हमारा दिल बहुत टूट जाता है, हमारी आंखों में पानी आ जाता है और मुझे लगता है कि यार दिल्ली में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है दिल्ली के अंदर। कुछ सोच भी नहीं सकता था
کہ اتنا بھیانک منظر آئے گا کہ لوگ مرتے جا رہے ہیں، اتنا سپیڈ بڑھ گیا ایک سے، اور ابھی کم نہیں ہو رہا، سپیڈ بڑھ رہا ہے۔ عید الفطر کے موقع پر ویکسینیشن سینٹرز 3 دن کے لیے بند رہیں گے۔ ذرائع کے مطابق ویکسینیشن سینٹرز 13، 14 اور 15 مئی کو بند رہیں گے۔ NCOC نے ویکسینیشن سینٹرز کی عیدی تعطیلات کی منظوری دے دی۔ ملک بھر کے ویکسینیشن سینٹرز کو 1 مئی کو کھلے رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے مطابق فیصلہ عوام کو سہولت فراہم کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں کورونا کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ جاری ہے۔ کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے باعث پمز میں 10 کورونا مریض اور IHITC میں 8 مریض وینٹیلیٹر پر ہیں۔ بات کریں گے حیدر شیرازی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حیدر، دیگر اسپتالوں کی کیا حالات ہیں؟ جی، اسلام آباد میں کرونا کیسز کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ نجی اور سرکاری ہسپتالوں میں کرونا مریضوں کے لیے 871 بیڈز مختص کیے گئے ہیں۔ کرونا مریضوں کے لیے مختص وینٹیلیٹرز میں سے 50% مریض زیر علاج ہیں اور IHITC ہسپتال میں بیڈز کی تعداد 105 سے بڑھا کر 140 کر دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ اسی ہسپتال میں وینٹیلیٹرز کی تعداد 30 کر دی گئی ہے۔ اور اس ہسپتال میں اگر 140 بیڈز کی بات کی جائے تو اس میں سے 98 پر کرونا مریض موجود ہیں۔ پولی کلینک ہسپتال میں 47 بیڈز میں سے 25 پر کرونا مریض موجود ہیں۔ فیڈرل گورنمنٹ ہسپتال میں کرونا کے لیے مختص 100 بیڈ میں سے 26 پر مریض موجود ہیں۔ CDA ہسپتال کے 59 بیڈ میں سے 43 پر اس وقت مریض زیر علاج ہیں، اور اسلام آباد میں کرونا کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ خطرناک اعداد و شمار اس لیے بھی ہیں کہ گزشتہ روز جو حکومتی اعداد و شمار جاری کیے تھے کہ 8% کے تحت کرونا کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، تو وہ اضافہ بڑا تشویشناک ہے، اور آکسیجن کی بھی شارٹیج کی جو حکومت کی جانب سے کہا گیا تھا کمی پوری کی جائے گی، تو اس کے لیے 60% آکسیجن کی مانگ میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ جی، کورونا وبا سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن سینٹرز میں اضافے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ پنجاب بھر میں مزید 111 نئے ویکسینیشن سینٹر قائم کرنے کی تیاری شروع کر دی گئی ہے، جبکہ 1 مئی چھٹی کے روز بھی ویکسینیشن سینٹرز کھلے رکھیں گے۔ مزید بات کرتے ہیں وقار شوکت سے۔ جی وقار۔ جی بالکل، کورونا وبا سے بچاؤ کے لیے مزید ویکسینیشن سینٹر جو ہے وہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آج جو ہے وہ وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد اور وزیر قانون راجہ بشارت اور چیف سیکرٹری کے درمیان جو ہے وہ ایک اہم مشاورتی اجلاس جو ہے وہ ہوا، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پنجاب بھر میں 111 جو ہے وہ مزید ویکسینیشن سینٹر جو ہے وہ قائم کیے جائیں گے۔ اسی طرح مجموعی طور پر جو ہے وہ پنجاب بھر میں 246 جو ہے ویکسینیشن سینٹر جو ہے وہ بنائے جائیں گے۔ چونکہ کرونا وبا ایک مرتبہ تیسری لہر میں جو ہے وہ انتہائی خطرناک صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے، محکمہ صحت کی تجویز کے مطابق ویکسین سے جو ہے وہ امیونٹی یعنی قوت مدافعت میں اضافہ ہوگا، اور جو لوگ کرونا وبا سے جو ہے وہ بچنا چاہ رہے ہیں وہ ویکسین لگوائیں، اور خاص طور پہ سب کے لیے ہدایت کی ہے کہ جس عمر کے افراد کے لیے ویکسین کے حوالے سے احکامات جاری کیے ہیں تمام لوگ ویکسین لگوائیں تاکہ اس خطرناک وبا سے بچا جا سکے۔ جی، PIA جنوبی ایشیا میں اپنے فضائی عملے کو کورونا سے بچاؤ کی ویکسین لگوانے والی پہلی ایئر لائن بننے کی جانب گامزن ہے۔ قومی فضائی کمپنی نے اپنے عملے کی ویکسینیشن کی پہلی ڈوز کا عمل مکمل کر لیا ہے۔ حکام کے مطابق PIA نے کورونا سے بچاؤ کے لیے پائلٹوں اور فضائی میزبانوں کی ویکسینیشن کا پہلا مرحلہ مکمل کر لیا ہے۔ آپ کو بتائیں، کراچی کے علاقے سبزی منڈی میں پولیس مقابلے میں مارے جانے والے 2 ملزمان کے لواحقین نے لاشیں یونیورسٹی روڈ پر رکھ کر سڑک کو بلاک کر دیا ہے۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ہوائی فائرنگ اور شیلنگ کی۔ تفصیلات علی رضا کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ پولیس نے مظاہرین سے مذاکرات تو کیے مگر ناکام رہے، اور پھر مظاہرین کے مشتعل ہونے پر پولیس نے ہوائی فائرنگ اور شیلنگ کا استعمال کیا۔ دوسری جانب پولیس کا کہنا ہے کہ پرانی سبزی منڈی سے پہلے سے گرفتار ملزم کی نشاندہی پر اس کے ساتھیوں کی تلاش میں چھاپا مارا تو مبینہ طور پر پولیس اور ملزمان کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہو گیا۔ SSP ایسٹ کے مطابق مبینہ طور پر فائرنگ کے تبادلے کے بعد 4 ملزموں کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا، جن میں سے 2 ملزم اسپتال منتقلی کے دوران ہلاک ہوئے۔ ہلاک ملزموں کی شناخت بلال اور عامر کے ناموں سے ہوئی۔
ग़ज़वा बदर इस्लाम और मुसलमानों का वो अजीम व शान मार्का है जिसने रहती दुनिया तक मुसलमानों के आज़्म और जज्बा ईमानी को हयात बख्शी। सन 2 हिजरी में पेश आने वाला ये मार्का मुसलमानों को ये सिखा गया कि जब मुसलमान हक़ की राह पर निकलता है तो फैसला लश्कर की क़िल्लत और कसरत नहीं बल्कि अजीमत, जुर्रत और इस्तिक़ामत करती है। देखते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट। 17 रमज़ानुल मुबारक जुबतुल मुबारक के दिन ग़ज़वा बदर की इब्तिदा हुई। ग़ज़वा बदर में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 313 जानिसार असहाब के साथ मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए। आगे 2 सियाह रंग के इस्लामी परचम थे। इनमें से एक शेर खुदा मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम के हाथ में था। दस्तूर अरब के मुताबिक जब जंग की इब्तिदा हुई तो मुशरिकीन में से अतबा बिन रबिया अपने भाई शबिया बिन रबिया और अपने बेटे वलीद बिन अतबा के साथ मैदान कारज़ार में निकला। लश्कर इस्लाम में से हज़रत अमीर हमजा, हज़रत अली अल मुर्तज़ा और हज़रत उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हुम अतबा, वलीद और शिबाह के मुकाबिल हुए और यूं 10 ब-10 जंग शुरू हुई। हज़रत अमीर हमजा ने अतबा बिन रबिया को वासिले जहन्नुम किया, जबकि हज़रत अली हैदर कर्रार अलैहिस्सलाम ने वलीद बिन अतबा को जहन्नुम रसीद किया। हज़रत उबैदा शबिया के हाथों जख्मी हो गए। ये देखकर शेर खुदा हज़रत अली अल मुर्तज़ा आगे बढ़े और अपनी ज़रबे हैदरी के एक ही वार से शबिया बिन रबिया को भी जहन्नुम रसीद कर दिया। कुफ़ार के तकरीबन 70 आदमी कत्ल हुए और 70 अफराद को कैदी बना दिया गया। लश्कर इस्लाम में सिर्फ 14 खुशनसीब सरफरोश मुजाहिदों ने शहादत का अजीम मनसब हासिल किया। रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तजाब दुआओं के सदक़े खुदाए रब्बिजुल जलाल की ताईद और नुसरत की बदौलत कुफ़ार को ऐसी शिकस्त फाश हुई जिसकी इंसानी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। खबर आपको दे लाहौर और पेशावर में शौकत खानम अस्पताल कामयाबी से चल रहे हैं। कराची में अस्पताल की तामीर 2023 तक मुकम्मल हो जाएगी। CEO शौकत खानम अस्पताल डॉक्टर आसिम ने आवाम से अपने ज़कात और अतियात शौकत खानम अस्पताल को देने की अपील कर दी और कहा है कि रवां साल 2021 के लिए बजट 19 अरब रुपए है जो हमारी ज़रूरत है। ज़्यादा मरीज़ हैं, हमारा एस्टिमेट है कि अगर शौकत खानम लाहौर जैसे कैंसर हस्पतालों में इन सारे मरीज़ों का इलाज करना हो तो 20 हस्पताल चाहिए लाहौर के साइज़ के। तो इसीलिए हमने पहले पेशावर का बनाया था दूसरा हस्पताल और अब हम कराची में शौकत खानम का तीसरा और पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैंसर का हस्पताल की तामीर हमने इसीलिए वहाँ शुरू की। तो हम कोशिश ये करते हैं कि जिनका ज़्यादा इम्कान हो कि मुकम्मल इलाज हो सके उनका इलाज को प्रेफरेंशली उनको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि हम 75% लोगों का फ्री इलाज करते हैं और वो ज़कात से होता है। बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल करें और आपको बताएं, सऊदी अरब में तैनात नए पाकिस्तानी सफीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर की वज़ारत ख़ारजा आमद हुई। प्रोटोकॉल चीफ मसहरी बिन अली बिन नैयत से मुलाकात की। पाकिस्तानी सफीर बिलाल अकबर ने अपनी सिफारती असनाद उनको पेश की। मुलाकात में बिलाल अकबर को जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद पेश की गई। कोरोना की वबा के खिलाफ SOPs पर अमल। आलमी वबा के खिलाफ एहतियाती तदाबीर ने एक बार फिर सऊदी अरब में मस्जिदुल हराम की रौनक बहाल कर दी। मस्जिदुल हराम का सहन नमाजियों और ज़ायरीन से भर गया। वैक्सीनेशन की पाबंदी के बाद मुसलमान भरपूर तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत में मशगूल हैं। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मलाइशियन वज़ीर तिजारत मोहम्मद अली ने हरम मक्की में सफाई पर मामूर खादमैन के हमरा मस्जिदुल हराम की सफाई की। मक्का मुकर्रमा में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली तूफ़ानी बारिश के बाद सैकड़ों कारकुन मस्जिद की सफाई में मसरूफ़ थे कि मलाइशिया के वज़ीर तिजारत मोहम्मद अली भी उनके हमरा सफाई के कामों में हिस्सा लेने के लिए पहुँचे, जहाँ उन्होंने वर्कर्स के हमरा मस्जिदुल हराम की सफाई में हिस्सा लिया और वाइपर लगाकर मस्जिद के फर्श को खुश करते रहे। लोगों ने मलाइशियन वज़ीर तिजारत के इस अमल को बहुत पसंद किया है। न्यूज़ बुलेटिन में फिल वक्त इतना है।